परिवर्तन यानी परिवर्तन, यही बोलकर सत्ता में ममता बनर्जी भी आई थी। लेकिन क्या बंगाल वापस उसी लेफ्ट राज जैसी हालत में चला जाता है जिसमें परिवर्तन ममता बनर्जी चाहती थी? दस्तक देता यह सवाल क्यों आया? क्योंकि ममता बनर्जी खुद तो प्रदर्शन कर लेती हैं, लेकिन जब दूसरे छात्र संगठन या राजनीतिक दल प्रदर्शन करने उतरते हैं तो या तो कलकत्ता हाईकोर्ट से जाकर इजाजत लानी पड़ती है या फिर शांति भंग की धारा अपने ऊपर झेल कर हिरासत में जाना पड़ता है। इसके बाद छात्रों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ जब बीजेपी ने कल 12 घंटे के बंगाल बंद का ऐलान किया तो ममता सरकार का अल्टीमेटम आ गया है। बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ ममता सरकार ने कहा कि कोई बंद नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के अपने दफ्तर और सरकार से अनुदान प्राप्त सभी दफ्तर कल खुले रहेंगे। संभव है कि आप कहेंगे कि यह बात तो सही है कि अगर कोई पार्टी बंद का ऐलान करती है तो क्यों राज्य सरकार उसका समर्थन करे। लेकिन अगला पॉइंट अब देखिए, जहां पश्चिम बंगाल सरकार कहती है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कल कैजुअल लीव भी नहीं ले सकता, ममता सरकार कहती है कि कल यानी 28 अगस्त को कोई भी सरकारी कर्मचारी पहले हाफ या सेकंड हाफ किसी भी वक्त का हाफ डे भी नहीं ले सकता। ममता सरकार का निर्देश आज ही आ गया है कि कुछ इमरजेंसी या मेडिकल वजह न हो तो कल की कोई छुट्टी भी कर्मचारी नहीं पाएंगे। इसके आगे यह भी लिखा है कि जो कर्मचारी आज 27 अगस्त को छुट्टी पर थे वो कल यानी 28 अगस्त को आकर ऑफिस में रिपोर्ट करें। इसके अतिरिक्त बंगाल सरकार ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी कल छुट्टी लेता है तो फिर उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस संबंधित विभाग के अधिकारी जारी करेंगे। अगर कल की छुट्टी लेने पर कारण बताओ नोटिस का जवाब कर्मचारी न दे तो बंगाल सरकार कहती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सरकारी चिट्ठी पढ़कर क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन करना या प्रदर्शन का हिस्सा बनने की स्वतंत्रता है? अगर आपका जवाब है नहीं तो फिर जरूरत है कि दस्तक दी जाए। 31 साल पहले एक शोषित बच्ची को न्याय दिलाने की मांग लेकर पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन यानी राइटर्स बिल्डिंग तक जाने वाली ममता बनर्जी जब खुद मुख्यमंत्री बनती है तो अपनी सरकार के सचिवालय भवन न बनना तक आते प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पूरी ताकत लगवा देती है। ये लज्जा है, ये मुख्यमंत्री का लज्जा है। मनोल नहीं चाहिए, मनोल नहीं चाहिए। तो क्या माँ माटी मानुष की बात करने वाली टीएमसी की मुखिया और महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा हासिल करने वाली ममता बनर्जी की महिलाओं को लेकर ही नीति और नियत विपक्ष में रहकर अलग, सत्ता में रहने पर अलग होती है? इस सवाल की वजह ध्यान से देखिए। एक वक्त ऐसा भी था जब सीपीएम के सत्ता में रहते एक रेप पीड़िता जो न बोल सकती थी न सुन सकती थी, उसे लेकर ममता बनर्जी उसी राइटर्स बिल्डिंग में धरना देने तक पहुंच जाती हैं, जहां से बंगाल की सत्ता तब ज्योति बसु चलाते थे। ममता का मकसद तब था पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के शासनकाल में कानून का राज खत्म है ये दिखाया जा सके। तभी पुलिस ने जबरन ममता बनर्जी को उठाकर राइटर्स बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया था। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद ममता ने राइटर्स बिल्डिंग में खुद की सत्ता मिलने पर ही कदम रखने की बात कही। लेकिन फिर क्या हुआ? साल 2011 में ममता अपनी अलग टीएमसी पार्टी की सरकार बनाती है, लेकिन आरोप लगता है कि रेप पीड़िता को साथ लाकर न्याय दिलाने की 1993 में बात करने वाली ममता खुद सत्ता में आकर महिलाओं से अन्याय के मामलों में राजनीति बताकर टाल मटोल करने लगी। साल 2012 में कोलकाता के पॉश इलाके पार्क स्ट्रीट में एक महिला के साथ रेप हुआ। ममता बनर्जी ने तब दावा है मनगढ़ंत और सरकार के खिलाफ इसे साजिश बता दिया। 2013 में कामदुनी गैंगरेप केस के विरोध में हुए प्रदर्शन को तब दावा है कि ममता बनर्जी ने सीपीएम प्रायोजित बता दिया। 2022 में हंसखाली रेप केस को मुख्यमंत्री ने प्रेम प्रसंग बता दिया। लेकिन इन सब के बीच ममता ये जरूर दिखाती आई हैं कि वो न्याय चाहती हैं। तभी तो 2013 में जिस रेप केस के विरोध को सियासी साजिश बताया, उसी पीड़ित परिवार से मिलने बाइक पर बैठकर मुख्यमंत्री पहुंच गई। अब की बार भी पीड़ित परिवार से मिलकर ममता बनर्जी आरोपी को तुरंत फांसी देने की मांग तो करती है। সঠিক অর্থে ফাঁসি হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে। लेकिन जब बंगाल के लोग ये सवाल लेकर आक्रोश में प्रदर्शन करते हैं कि आखिर गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर पूरी सरकार चलाने वाली ममता बनर्जी के राज में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं, तो जनता को प्रदर्शन करने तक से रोका जाने लगता है।
बंगलार एक अर्थ मंत्री, पुलिस मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री 7 तरह जेल में है। पुलिस मंत्री को पदत्याग करने चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को पदत्याग करने चाहिए। ममता बनर्जी ने क्या ऐसी सोच फैला दी कि पूरी पार्टी को लगता है कि जो आवाज उठाता है वो या तो राजनीति का हिस्सा है या फिर गुंडा। ना यकीन हो तो ये बयान देखिए। टीएमसी की सांसद सयानी घोष लिखती हैं कि प्रदर्शनकारियों की शक्ल गुंडों जैसी है और वो आगे कहती हैं कि वाटर कैनन से नहाते हुए पिकनिक जैसा प्रदर्शन किया जा रहा है। सोचिए, ये बुजुर्ग व्यक्ति जिनका वीडियो सबसे ज्यादा सोमवार को चर्चा में आया, जो पानी की बौछार के आगे खड़े होकर पूछते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं मिलती, क्या वो टीएमसी सांसद की नजर में पिकनिक मना रहे हैं? या ममता सरकार की यही सोच है जिसने केस सीबीआई के पास जाने के बावजूद राज्य सरकार के खिलाफ जनता के मन में गुस्से को शांत नहीं होने दिया है? पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी की सरकार और उनकी बर्बर पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों, बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर जो हिंसा और दमनकारी चक्र और का जो तांडव देखा गया है वह निंदनीय तो है ही, साथ में वह मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं, मगर ममता बनर्जी चुप है।